आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो टॉपिक है आपका, जैसे कि हम चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं, तो आज का जो टॉपिक है वो है आपका ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। देखिए, जब कभी भी कोई नया पार्टनर एडमिट होगा, जब भी एडमिशन होगा ऑफ न्यू पार्टनर, जब भी किसी नए पार्टनर का एडमिशन होगा फर्म के अंदर, तो वो कैपिटल तो कंट्रीब्यूट करेगा ही करेगा, उसको साथ साथ में गुडविल का अमाउंट भी लाना पड़ेगा। ठीक है जी, कैपिटल तो लाएगा ही लाएगा, साथ में उसे गुडविल भी लानी पड़ेगी। गुडविल क्यों लानी पड़ती है मैंने पहले भी मैं बता चुका हूँ, मैं दोबारा से बता देता हूँ। देखिए, मान लीजिए फॉर एग्जांपल XYZ 3 पार्टनर्स हैं, इनकी फर्म को टाइम हो गया 5 साल, और अब एक बंदा आया मिस्टर डब्लू, वो कहने लगा मुझे पार्टनर बना लीजिए। ये तीनों एग्री हो गए। वो कह रहा है मैं ना 5 लाख रुपए कैपिटल लगाऊंगा। ठीक है, 5 लाख रुपए कैपिटल लगाऊंगा। अब एक बात बताइए, XYZ कहेंगे कि 5 लाख रुपए तो आप अपने नहीं लगा रहे हो ना कैपिटल, जो हम 5 साल तक मेहनत करके पूरी ईमानदारी से काम करके अच्छा बिजनेस करके यहाँ तक पहुँचे हैं, और 5 साल में हमने अपनी कुछ वैल्यू बनाई है, कुछ हमने अपनी गुडविल बनाई है मार्केट में। आप तो अचानक से आकर के इस गुडविल में शामिल हो गए, हमारी 5 साल की मेहनत और आप तुरंत आकर के बराबर के साझेदार, ऐसे थोड़ी होगा। तो इन्होंने कहा कि आप आइए, मोस्ट वेलकम, लेकिन आपको कैपिटल के साथ साथ गुडविल का अमाउंट भी लाना पड़ेगा। ठीक है, गुडविल का कितना अमाउंट? जो फर्म की गुडविल होगी उसमें उसका शेयर, जितने शेयर के लिए वो आ रहा है नया पार्टनर, उतने शेयर के लिए गुडविल लाएगा। गुडविल ला करके किसको देगा? जो पार्टनर बाकी के हैं, लेकिन किस रेशो में? सैक्रिफाइस और गेनिंग रेशो में। ठीक है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको इसका ओवरव्यू दे दिया कि किस तरह से गुडविल लाता है और क्यों लाता है। अब मैं सीधा इसके क्वेश्चन पर आता हूँ, और क्वेश्चन के हिसाब से ही मैं आपको पूरा टॉपिक इसको कवर कराऊंगा। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन है हमारा इसका, वो इलस्ट्रेशन नंबर 18 है, 18 है। इलस्ट्रेशन 18 हम करते हैं सबसे पहले, TS ग्रेवाल की बुक और उसका इलस्ट्रेशन नंबर 18। इलस्ट्रेशन नंबर 18 मैं आपको दिखा देता हूँ, हम साथ साथ पढ़ भी लेंगे उसको। देखिए, X एंड Y आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2। X और Y दो पार्टनर हैं, 3-2 में बांटते हैं। दे एडमिट जेड एज पार्टनर फॉर 1/4 शेयर। उन्होंने जेड को फर्म में एडमिट कर लिया एक नए पार्टनर के रूप में 1/4 शेयर के लिए। जेड पेड ₹80,000 डायरेक्टली टू X एंड Y एज हिज शेयर ऑफ गुडविल। ध्यान से अगर यहाँ देखें तो क्या लिखा, जेड ने 80,000 रुपये एक्स और वाई को डायरेक्टली पेमेंट कर दी अपने गुडविल के तौर पे। कह रहा जर्नल एंट्री कर दिए बुक्स ऑफ फर्म। अब एक बात बताइए, यहाँ पर एक्स और वाई को इसने डायरेक्टली दे दी, बुक्स में तो ये आया ही नहीं भाई, ये फर्म में तो पैसा लेकर के ही नहीं आया, इसने बाहर के बाहर ही दे दी। नहीं समझ आया? अब आएगा, मैं इसके कुछ केसेस बताता हूँ गुडविल ला करके वो कैसे करेगा। गुडविल लाएगा, बिल्कुल लाएगा। 3 तरह से ट्रीटमेंट हो सकता है इसका। पहला ट्रीटमेंट, वो प्राइवेटली पे कर दे। कैसे पे कर दे? प्राइवेटली। ठीक है, जिसे हम डायरेक्टली भी बोलते हैं। या वो ला करके फर्म में ले आए, ब्रिंग्स इन कैश या बैंक, जो भी बोलो। या फिर वो कैश में लाए ही ना, नॉट ब्रिंग इन कैश। 3 तरीके से होगा, या तो वो प्राइवेटली दे देगा, या वो ला करके पुराने पार्टनर्स को दे देगा, फर्म में भी लाएगा पैसा और दे देगा पार्टनर्स को, या फिर वो कैश में नहीं ला पाएगा। अगर ये केस होता है, प्राइवेटली पे कर देता है, तो क्या फर्म में पैसा आया? नहीं, फर्म में पैसा ही नहीं आया, उन्होंने बाहर के बाहर ही पेमेंट कर दी। भाई जो डब्लू आ रहा है या जो भी जेड आ रहा है, कोई भी नया पार्टनर आ रहा है, उसने बाहर के बाहर ही प्राइवेटली या पर्सनली पार्टनर्स को गुडविल का शेयर दे दिया,
तो क्या फर्म की बुक्स में एंट्री होंगी? नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि फर्म में तो पैसा आया ही नहीं। तो यहाँ लिख लीजिए नो जर्नल एंट्री। ठीक है, नो जर्नल एंट्री, कोई जर्नल एंट्री नहीं होगी अगर प्राइवेटली या डायरेक्टली वो पेमेंट करता है तो। दूसरा, अगर वो लेकर के आता है और कैश लेकर के आ रहा है तो क्या करेंगे? तो एंट्री करेंगे, एंट्री करेंगे फर्म की बुक्स में। लेकिन कैसे करेंगे? इसमें भी दो केसेस बनते हैं। क्या जो पार्टनर जिनको मिला है गुडविल का पैसा, जिनको मिला है, नया पार्टनर लेकर के आया, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स को पे कर दिया, उन्होंने क्या वो पैसा फर्म में ही छोड़ दिया, रिटेन इन फर्म, या उन्होंने विड्रॉ कर लिया? दो केसेस बनेंगे। ठीक है, या तो वो फर्म में ही छोड़ देंगे पैसा या फिर विड्रॉ कर लेंगे। ये बिल्कुल डिफरेंट केस है, इसको आप अलग से सीखेंगे। ठीक है, तो ये इसका एक मैंने डायग्राम आपके डायग्राम के थ्रू मैंने बता दिया। अब हम इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा था। क्वेश्चन क्या कह रहा था हमने पढ़ लिया था। एक्स वाई दो पार्टनर्स थे, 3-2 में बांट रहे थे। जेड एक नया पार्टनर आ गया 1/4 शेयर के लिए। जेड ने 80,000 रुपये डायरेक्टली पे कर दिया एक्स और वाई को गुडविल के तौर पर। कह रहा हमसे पूछा बुक्स ऑफ फर्म। एक्स और वाई की बुक्स नहीं पूछी, हमसे फर्म की बुक पूछी है, और फर्म में तो ये पैसा आया ही नहीं। एक्स और वाई को इसने बाहर के बाहर ही पेमेंट कर दिया। बाहर आप कुछ भी पे करो, कुछ भी करो, बुक्स में तो एंट्री नहीं होगी फर्म की। क्यों नहीं होगी? क्योंकि यहाँ पर फर्म में तो पैसा आया ही नहीं। तो अगर मैं आपसे बात करूँ इलस्ट्रेशन नंबर 18 की, तो इसका जो आंसर बनेगा, सॉल्यूशन बनेगा, वो क्या बनेगा? नो जर्नल एंट्री विल बी पास्ड। कोई जर्नल एंट्री पास नहीं करी जाएगी इन द बुक्स ऑफ फर्म। क्यों? क्योंकि उसने प्राइवेटली पे कर दिया है। ठीक है, पहला क्वेश्चन समझ आ गया होगा इजीली, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। A and B are partners in a firm sharing profit in the ratio of 3:2. A and B surrender 1/2 of their respective shares in favor of C. ये क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुका हूँ, अब दोबारा से वही क्वेश्चन है। A और B दो पार्टनर हैं, 3:2 में बांटते हैं। A और B दोनों ने कहा हम अपने अपने शेयर का 1/2 दे देंगे C को, अपने अपने शेयर का, यानी A अपने शेयर का 1/2 देगा और B अपने शेयर का 1/2 देगा C को। C इज़ टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल इन कैश। C भाई साहब जो है नए आ रहे थे, वो गुडविल लेकर के आ रहा है कैश में, और गुडविल फर्म की कितनी है? 40,000। तो वो 40,000 नहीं लेकर के आएगा, वो इसमें अपना हिस्सा लेकर के आएगा। यानी C जितने शेयर के लिए आ रहा है उतने शेयर की वैल्यू वो लेकर के आएगा गुडविल। ला करके किसको देगा? एग्जिस्टिंग पार्टनर को। किस रेशो में? सैक्रिफाइस और गेनिंग रेशो में। याद रखना किस में होता है गुडविल का ट्रीटमेंट? हमेशा सैक्रिफाइस और गेनिंग रेशो में। कह रहा हमसे जनरल एंट्री करके दिखाइए। ठीक है, ठीक है, ये कर लेते हैं इसको क्वेश्चन। सबसे पहले इसमें क्या करेंगे? सबसे पहले मैं आपसे ना इसमें सैक्रिफाइस और गेन रेशो निकालने के लिए बोलूँगा। ठीक है, सैक्रिफाइस और गेन बता सकते हैं आप? सैक्रिफाइस और गेन क्या होगा? अगर बिना कोई वर्किंग नोट करे हम इसमें पूछे तो बहुत इजी है, क्वेश्चन में हमें क्लियरली गिवन है, क्लियरली मेंशन है, लेकिन फिर भी मैं आपको करा देता हूँ। देखिए, सबसे पहले यहाँ लिखेंगे ए सरेंडर इन फेवर ऑफ सी। ए ने कितना शेयर दिया सी को? तो ए ने कहा था क्या? मैं अपने शेयर का दूंगा 1/2। अपने शेयर के, ए का शेयर कितना है? 3/5। उसका, जहाँ भी हिंदी में का वर्ड आ जाए, मैथमेटिक्स में कैलकुलेशंस में मल्टीप्लाई होता है उसका मतलब। ठीक है, तो उसका 3/5 का कितना? 1/2 देगा। ठीक है, सिंपल है। ए सरेंडर इन फेवर ऑफ सी, कितना? अपने हिस्से का 1/2। तो कितना दे रहा है वो? 3/10। सेम एज इट इज़
बी सरेंडर इन फेवर ऑफ सी। सी को कितना दे रहा है बी कितना दे रहा है, बी भी ये कह रहा है मैं अपने शेयर का दूंगा। बी का शेयर कितना है 2/5, उसका कितना दे रहा है वो 1/2। ठीक है, बी अपने शेयर का दे रहा है 2/5 का 1/2, तो 2/10। ठीक है जी, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो ए ने कितना दिया 3/10, बी ने कितना दिया 2/10। तो अगर मैं आपसे सैक्रिफाइस रेशियो पूछूं तो पता तो चल गया यहीं से ही 3:2, 3:2, साफ साफ पता तो है भाई, यही तो दे रहे हैं, जो दे रहे हैं वही तो सैक्रिफाइस बनेगा, जो इनको नुकसान है सैक्रिफाइस यही तो कर रहे हैं। फिर भी चलो आगे, सैक्रिफाइस रेशियो वैसे पता चल गया है क्या है, सैक्रिफाइस रेशियो क्या है 3:2, 3:2। ठीक है, आगे देखिए, यहीं पर लिख लेते हैं सैक्रिफाइस रेशियो 3:2, 3:2। ठीक है, 3:2 होगा, 3:2 होगा। तो सैक्रिफाइस रेशियो हमारे पास आ गया 3:2। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आगे मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, मतलब न्यू रेशियो वगैरह मैं नहीं निकाल रहा हूँ, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में हमें बोला नहीं है। ठीक है, सिर्फ हमें सैक्रिफाइस रेशियो की जरूरत है, मैंने वही निकाल लिया। सीधा मैं जनरल एंट्री पर आता हूँ। देखिए, सबसे पहली जनरल एंट्री क्या होगी, सबसे पहली एंट्री होगी जो सी है, सी क्या लेकर के आ रहा था, गुडविल लेकर के आ रहा था, और फर्म में पैसा ला रहा है, बिल्कुल ला रहा है, तो वो कहेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू। अगर वो कैपिटल लाता तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। अगर किसी इनकम से हमें पैसा आ रहा है, इंटरेस्ट मिला, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। अब क्या आ रहा है गुडविल, लेकिन बेटा गुडविल पूरी नहीं आ रही है, गुडविल का कुछ अमाउंट आ रहा है, तो उसको लिखेंगे टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, यहाँ तक समझ आ गया। बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। अमाउंट कैसे आएगा, देखिए 40,000 पूरे फर्म की गुडविल है, उस वो 40,000 नहीं लाएगा, 40,000 में वो शेयर लाएगा। कितना शेयर लाएगा, अगर मैं आपसे पूछूं, मैं नॉर्मली यहाँ पर कर रहा हूँ, सीज शेयर, सीज शेयर निकालो तो कैसे निकालोगे, 3/10 ए से मिला, 2/10 बी से मिला, तो बेटा उसका टोटल शेयर हो गया 5/10, 5/10 हो गया सी का शेयर। 5/10 लेकर के आएगा, कितना लेकर के आएगा, 5/10 का मतलब क्या हो गया 20,000। ठीक है, कितने लेकर के आएगा 20,000। क्लियर हो गया, तो यहाँ 20,000 डाल देंगे, यहाँ भी 20,000 डाल देंगे। पहली एंट्री क्लियर हो गई, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 20,000, 20,000। ओके, नेक्स्ट एंट्री, बेटा यहीं तक ये सीमित नहीं रहेगा, ये पैसा ला करके किसको देगा, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है, किस रेशो में, सैक्रिफाइस रेशो में। ठीक है, एंट्री क्या होगी ध्यान से सुनना, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू, ए को भी मिलेगा बी को भी मिलेगा, तो ए को फायदा, तो टू एज कैपिटल अकाउंट, बी को भी मिलेगा बेटा, तो टू बीज कैपिटल अकाउंट। कितना 20,000 रुपये वो लेकर के आया, 20,000 को किस रेशो में देगा 3:2 में, तो 3:2 में बांटेंगे तो बेटा ये आ जाएगा 12,000 और ये आ जाएगा 8,000। क्वेश्चन कंप्लीट। दोनों एंट्री समझ आ गई आप लोगों को, दोनों एंट्री समझ आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 20। इलस्ट्रेशन नंबर 20 देखिए क्या कह रहा है, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन ए फर्म। दो पार्टनर है, मैं इन्फॉर्मेशन यहाँ नोट कर देता हूँ, ए और बी दो पार्टनर्स हैं, शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 2:1, 2:1 इनका रेशो हो गया। ठीक है, ऑन 1 अप्रैल 2019 देयर कैपिटल आर ₹4 लाख एंड 2 लाख। इन दोनों की कैपिटल भी बता रहा है, तो कैपिटल भी लिख लेते हैं 4 लाख और 2 लाख। ठीक है, ये इनकी कैपिटल हो गई। उसके बाद
ऑन दैट डेट यानी 1 अप्रैल को ही दे एडमिटेड सी एज ए न्यू पार्टनर, उन्होंने सी को एडमिट कर लिया, सी एडमिट हो गया, ठीक है, 1/5 हिस्से के लिए, यानी इसका शेयर कितना है, इसको मिलेगा 1/5 शेयर। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ओ यहाँ पर न्यू रेशो गिवन है बेटा, न्यू रेशो अभी मैं बताऊंगा आप लोगों को क्या करना है। न्यू रेशो तो ए बी सी तीनों का होगा, क्योंकि न्यू में तो सी भी आएगा, तो बेटा दे रखा है 311, ठीक है। सी ब्रॉट ₹1,00,000 एज हिज कैपिटल एंड 21,000 एज हिज शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल, बस जनरल एंट्री करनी है, ठीक है ना। ये हमारा क्वेश्चन हो गया यहाँ तक। अब इसके बाद क्वेश्चन हमें सॉल्यूशन करना है, सुनिए ध्यान से। जब भी क्वेश्चन में न्यू रेशो गिवन हो, ओल्ड रेशो भी गिवन है, न्यू रेशो भी गिवन है, तो हमें सैक्रिफाइस रेशो कैलकुलेट करना पड़ेगा। मैंने पहले भी आपको करा रखा है, सैक्रिफाइस रेशो बेटा कैलकुलेट करना पड़ेगा जब भी ओल्ड रेशो और न्यू रेशो दोनों गिवन है तो, ठीक है। तो सबसे पहले वही कैलकुलेट कर लेते हैं, यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं सैक्रिफाइस रेशो। फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, ठीक है, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो मैं ए का कैलकुलेट कर लेते पहले। ए का ओल्ड रेशो कितना है, ओल्ड रेशो ये है ना 2:1, तो 2/3 हो जाएगा, माइनस न्यू रेशो कितना है 3:1, 3/5, ठीक है, एलसीएम आएगा 15, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा ये सैक्रिफाइस कर रहा है या गेन कर रहा है। तो बेटा 3 5 जा 15, 5 2 जा 10, ये आ जाएगा 1, और ये करेगा सैक्रिफाइस, 1/15 क्या करेगा सैक्रिफाइस। क्लियर हुआ। बी का कैलकुलेट कर लेते हैं। बी का ओल्ड रेशो 1/3 माइनस 1/5, न्यू रेशो यही है, एलसीएम आ जाएगा बेटा 15। इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा कितना आएगा 3 5 जा 5 आ जाएगा ऊपर, 5 3 जा ये 2 आ जाएगा, 2/15 क्या सैक्रिफाइस। तो अगर मैं आपसे सैक्रिफाइस की बात करूं, सैक्रिफाइस रेशो की, तो वो आ जाएगा क्या 1:2। सी का कैलकुलेट नहीं करेंगे, सी तो नया ही आ रहा है, तो उसका सैक्रिफाइस कैलकुलेट मत कर देना, सिर्फ ए और बी का कैलकुलेट होगा सैक्रिफाइस, ठीक है। कैसे निकाला ये हमें आता है पहले से ऑलरेडी। तो गुडविल जो बटेगी वो इस रेशो में बटेगी, सैक्रिफाइस रेशो में। तो गुडविल ला रहा है कितना 21,000, ये फर्म की गुडविल नहीं है, ये अपना शेयर निकाल के ला रहा है। यहाँ पर जैसे इतना शेयर निकाल के ला रहे थे ना, ये शेयर दे रखा है इस बार गिवन, ठीक है। उसके बाद वो कैपिटल भी लेकर के आ रहा है 1,00,000 रुपये, ठीक है। तो एंट्री देखते हैं क्या होगी, एंट्री यहाँ पर कर लेते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, ला रहा है ना कैपिटल, और टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, ठीक है, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। बेटा कैपिटल लेकर के आया 1,00,000 रुपये, 21,000 वो लेकर के आया गुडविल, तो टोटल फर्म में पैसा आया 1,21,000। ये एंट्री तो क्लियर हो गई होगी आप लोगों को, ठीक है ना। सेकेंड एंट्री क्या होती है, सेकेंड एंट्री क्या होती है बताइए। ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल है इसको बांटेंगे कौन, ए और बी। तो एंट्री देखिए, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, आप लोग पूरा लिखेंगे, टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। कितना 21,000 को बांटेंगे किस रेशो में, 1:2 में, 1:2 में। तो बेटा इसको बांटेंगे तो 7,000 और 14,000। कंप्लीट क्वेश्चन। बताइए क्या है, इतना सिंपल सा क्वेश्चन है कि नहीं है, सिंपल था क्वेश्चन। तो यहाँ तक आप लोगों को करने हैं, ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 20 तक, ओके।